नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन पावर्ड बाय एफटीबी ऑर्गेनिक। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार 15 जून को 13.51 लाख किसानों को दलहन और तिलहन के बीज मुफ्त में वितरित करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्य किया जा रहा है। वीएसटी ट्रैक्टर द्वारा डीलर्स और एम्प्लॉइज को वी केयर के तहत वैक्सीन लगवाई जा रही है। साथ ही कंपनी द्वारा डीलर्स और एम्प्लॉइज को मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। गिव्स कॉटन लिमिटेड ने 110 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, जिसमें ज्यादातर तमिलनाडु रानीपेट के इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर प्लांट शामिल है। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातों, समस्याओं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया, जिसमें नैनीताल के किसान नरेंद्र सिंह मेहरा शामिल हुए, जिन्होंने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारियां, खेती से संबंधित समस्याएं, साथ ही अनुभव शेयर किए। पहली बार जो उसकी बाली थी, उससे मैंने बीज बना के थोड़ी सी कैरी हो गया। फिर दूसरी बार, तीसरी बार तक मैंने इतना बीज बनाना शुरू किया कि अपने कुछ किसान मित्रों को बांटना शुरू किया कि आप भी बोलिए। तो उसके परिणाम इतने गजब के आए कि जो भी देखता था कहता था, गजब ये गेहूं कहाँ से आया। तो इस तरीके से वो गेहूं एक प्रकार से लोगों के, अधिकारियों के और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। और आज उस गेहूं का नाम फिर मैंने नरेंद्र 09 रख दिया। और आज उस गेहूं को लेने के लिए लोग हरियाणा से मेरे पास पहुंचते हैं, पंजाब से और यूपी से बहुत जबरदस्त डिमांड उस गेहूं की आती है। और साथ साथ जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं, उन जिलों में भी मैं स्वयं जाके भी और किसानों को देके भी मैं गेहूं की खेती करवा रहा हूँ। दुनिया का सबसे महंगा बादाम है मैक्डामिया, जिसकी कीमत हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। 1 किलो मैक्डामिया नट्स की कीमत 5,000 से 7,000 रुपए तक है। मक्खन युक्त स्वाद और उच्च गुणवत्ता होने के कारण चीन और अमेरिका जैसे देशों में इसकी मांग काफी बढ़ गई है। पंजाब में फजिलिका जिले में धान की सीधी बिजाई शुरू हो गई है। पिछले साल मिली सफलता से उत्साहित बड़ी संख्या में किसान इस बार धान की सीधी बिजाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरसों तेल के बाद अब देश में बादाम की कीमतें बढ़ सकती हैं। दरअसल कैलिफोर्निया में जलाशयों का पानी सूख गया है, जबकि कुएं में भी जलस्तर तलहटी पर पहुंच गया है। सूखे के इस भीषण संकट के दौरान कैलिफोर्निया में बादाम की खेती बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। पंजाब के फतेहपुर हेड से निकलने वाली न्यू डहाल नहर में पिछले 20 दिन में दूसरी बार दरार आने से किसानों की करीब 100 एकड़ जमीन में पानी भर गया है। रोष प्रकट करते हुए किसानों ने कहा कि विभाग द्वारा नहर के किनारों को पक्का करने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते, जिसका आए दिन खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। वॉइस ऑफ बसाए बाय कृषि जागरण 4 जून को शाम 6 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि वीरवाणी एंड वीरवाणी के पार्टनर एडवोकेट अंकित वीरवाणी बायोस्टिमुलेंट्स रेगुलेशन लीगल कंसर्न पर कृषि जागरण के एसोसिएट एडिटर विपिन सैनी से अपनी बात साझा करेंगे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 6 जून से देश के कई राज्यों में मौसम बदल सकता है। आंधी चलने के साथ ही तापमान भी बढ़ेगा। इसी के साथ अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।